आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनके टूट गए, कुछ बनते बनते छूट गए। इन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है। अभी कुछ और इम्तिहान बाकी है, कुछ काम भी और जरूरी है। जिंदगी की उलझी पहली को पूरा सुलझाना बाकी है। मरना सबको है दोस्तों, जब सांसों का थम जाना है तो क्या खोना क्या पाना है। पर मन के जिद्दी बच्चे को ये बात बताना जरूरी है, आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ कर्ज मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। दोस्तों, 19 में जब मैं जीता था तो पूरे मुल्क में इसका जश्न मनाया गया था। मैं दिल्ली जाता, बिहार गया, उत्तर प्रदेश गया, वहां की आवाम मुझसे मिलने आती, देखने आती और यही कहते कि इम्तियाज भाई, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हमारे शहर से कौन जीत रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं था। हम बस एक दूसरे को फोन करके यही पूछते थे कि वो औरंगाबाद वाले का क्या हो रहा है। दोस्तों, रमजान के इस मुबारक महीने में मोतीवाला की मस्जिद में, मेरी बाग में एक मौलाना आते हैं, बुजुर्ग शख्स, बहुत अच्छी दुआ पढ़ते हैं। मैं जाता हूं उनकी दुआ लेने के लिए। इस बार भी जब गया, उन्होंने मुझे खूब दुआओं से नवाजा। मैं जब बाहर निकल कर आ रहा था मस्जिद के बाहर, तो बहुत सारे नौजवान लड़कों ने घेर रखा था। मेरी नजर एक बहुत ही बुजुर्ग शख्स के ऊपर गई। मैं समझता हूं कि वो 90 साल के ऊपर के हजरत हो गए। मुझे ऐसा लगा कि वो बुजुर्ग मेरे करीब आना चाह रहे थे, लेकिन आ नहीं पा रहे क्योंकि मैं नौजवान लड़कों से घिरा हुआ था। मैंने उन लड़कों को हटाया, उस बुजुर्ग शख्स के पास गया, उन्हें सलाम किया। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, मैं जालना का रहने वाला हूं। मैं उन्हें हाथ मिलाकर कहा कि मेरे लिए दुआ करना। उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनिए। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, मैं और मेरे पूरे घर वाले पूरे रमजान के महीने में तहज्जुद में उठकर तुम्हारी कामयाबी के लिए हम दुआ कर रहे हैं बेटा। जालना का रहने वाला शख्स, जालना के रहने वाले वो बुजुर्ग, क्या लेना देना, ना वो वोट डाल सकते हैं, ना मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है, लेकिन वो बुजुर्ग शख्स, क्या वजह है कि वो तहज्जुद में उठकर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके लिए पूरा घर अगर दुआएं मांग रहा है तो वो कैसा मुसलमान होगा। और यहाँ के कुछ कैसे मुसलमान हैं जो आपसे कह रहे हैं इम्तियाज जलील को इस बार वोट देने का मतलब
नरेंद्र मोदी को ताकत देने के बराबर है। मोदी को हमें कमजोर करना है तो यहां पर इस बार चंद्रकांत खैरे को यहां पर वोट देना। आपके महल्ले में भी आए होंगे, होटलों में बैठे होंगे, आपको समझाने की कोशिश कर रहे होंगे। अरे 543 सीटें हैं लोकसभा की, सारी तकलीफ तुम्हें महाराष्ट्र के एकलौता एक मुसलमान एमपी से क्यों है, यह सवाल मैं तुमसे करना चाहता हूं। जीत जाओ, पूरे के पूरे 47 तुम महाराष्ट्र के जीत के बताओ। और अगर लोकसभा के अंदर तुम पहुंच भी गए 47 के 47, मैं तुमको दावे के साथ कहता हूं कि कल को अगर यूसीसी का कानून आया, सीएनआरसी का कानून आया, ट्रिपल तलाक के कानून के टाइम पे आपने देखा कि कैसे गूंगे, मुक्के और बहरे बनकर बैठे थे। अब भी अगर आपके खिलाफ कोई कानून आएगा तो एक एमपी किसी भी पार्टी का हो, एक एमपी में ऐसी हिम्मत नहीं कि वहां पर खड़े रहकर हुकूमत की मुखालिफत करे। अगर वहां पर कोई चट्टान की तरह खड़े रहता है, कोई मोदी की आंखों में आंखें डालकर सवाल करता है, तो वो मेरा खायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है और इम्तियाज जलील है। शर्म नहीं आती है। बाबरी मस्जिद की शहादत के अंदर जिसने बड़े फख्र से कहा था कि हां हमने ये मस्जिद गिराई है, बयान है उसका, और यहां के मुसलमान उसे कंधे पर बिठाकर मतदान उसे करो। क्यों? तुम हिरवा साहब नहीं है क्या? हिरवा साहब किसे कहा गया था? तुम्हें एक ये है, दूसरे साहब बहुत पैसा आया है मार्केट में, गरीब बस्तियों में हमारे कुछ लोगों को पकड़ा गया है कि ये लो पैसा, जाओ गरीब बस्तियों में गरीबों के वोटर आईडी कार्ड लो, उनके उंगली के ऊपर वोटिंग का निशान लगाओ। वोटर कार्ड इलेक्शन के एक दिन बाद तक उनके पास रहेगा, उसके बदले में तुम्हें पैसा दिया जाएगा। पैसा कितना? किसी को 500, किसी को 1000, किसी को 1500 या ज्यादा से ज्यादा 2000। छुमरे एक बात सुन ले, इतने पैसों में कुत्ते की भी कोई अच्छी ब्रीड तो मार्केट से खरीद नहीं सकता, ये शेर के बच्चों को तो इतने पैसों से खरीदने के और जो दल्ले ये काम कर रहे हैं चंद पैसों की खातिर, वो अपनी जेब तो भर लेंगे लेकिन इस कौम का सौदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहिए। मैं आपको बताता हूं, इस इलाके के अंदर भी, इस इलाके की बात कर रहा हूं, 13 तारीख के दिन आपको खुद महसूस होगा कि किसने लाया है वो हराम का पैसा, जो यहां पर ये कोशिश करने वाला है कि इसके वोट बढ़ जाए, इनके वोट बढ़ जाए, या ऐसी कोशिश कि यहां का माहौल गड़बड़ा जाए ताकि हमारी माएं और बहनें वोट डालने के लिए बाहर ना निकले, वोटिंग परसेंटेज कम कराया जाए। आपको नजर रखनी है। इंशाअल्लाह 44 साल हो गए हैं। मैं ये नहीं कहता हूं
ये जीत इम्तियाज जलील की है या होगी। अगर इस बार हम हारे तो शायद फिर न जाने कितनी नस्ल ये इंतजार में रहेगी कि मेरा क़यादत, मेरी क़यादत कब खड़े हम करेंगे, कब हम खड़े करेंगे। इतना तो आप समझ लीजिएगा कि इम्तियाज जलील को इसका क्रेडिट दीजिएगा भाई। रमजान ईद के मौके के ऊपर एक जनाब ईदगाह तक पहुंच गए, देखे ना, ईदगाह तक पहुंच गए मुबारकबाद देने के लिए। 30 साल का तुम्हें ख्याल नहीं आया कि इस जिले के अंदर ये आवाम भी, कौम भी रहती है, उन्हें साल में एक मर्तबा कम से कम रमजान ईद मुबारक बोल दो। और अगर तुम ये करते तो शायद हमें ये जगह ही नहीं मिलती, लोग तुम्हारे साथ रहते। लेकिन 30 साल लग गए तुम्हें सिर्फ ईद मुबारक कहने में। नमाज खत्म हुई, जो ईदगाह आते होंगे छावनी में, मेरे बाजू एक पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे बताया कि साहब देखेगा स्टेज पे और कौन है। तो मैं नजर डाला तो सैरू जी खड़े थे, उनके पीछे उनके 2-3 पंटरा खड़े थे, बार बार बोल रहे थे साहब पब्लिक इनकी ना तो उनको सलाम करना। अब 30 साल के बाद आया तो उसको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ शुरू करना, कहाँ खत्म करना। सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, सलाम 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 सलाम। और अब बात वहीं पे खत्म नहीं हुई। मैंने उनका मोबाइल पे बयान देखा तो बोला बाप रे तो मौलाना के जैसा बोल रहे हैं। क्या बयान है? मुसलमानों 5 वक्त की नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ना चाहिए। और यहीं पे नहीं रुके साहब, फिर नमाज पढ़ के जब बाहर निकलते हैं लोग खड़े रहते हैं तो हमें क्या करना? अच्छा फूकना बहुत अच्छे। अब इतना ही अगर हो गया है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और बाकी का जो करना है तो फिर आपको मालूम है हमारा करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। 4 जून के बाद तो बेटा हम भी खैंची लेके घूमे, अब हो रहे तो पूरे हो, आधे अधूरे रखो, ये इनका हाल। अब इन सबसे अलग एक प्राणी है, सबको मालूम विचित्र प्राणी कौन है। मतलब वो खैरे का क्या हाल है कि मेरा आखिरी इलेक्शन दे दो ना, दे दो, मेरा आखिरी इलेक्शन दे दो। अरे क्या फकीरी लजीली है, क्या भीख मांगने का वो लगा हुआ है। वो वोटा मांग रहे और ये साहब आके जहां खड़े रहे, जहां खड़े रह रहे अपना झोला उठा रहे, ये दे दो दे दो दे दो दे दो। अरे मेरे भाई ये इलेक्शन है, इलेक्शन में ईवीएम में जितने वोट पड़ते उतने ही रहते हैं, बढ़ते नहीं है। मतलब तुम समझेंगे कि 4 टिकट ला लिया हम अफसरा से, 20 का 40, 30 रुपये वाले 60 में, और बाहर आके 30 का 60, 30 का 60, 30 का 60। ऐसा समझेंगे ईवीएम में 25 वोट पड़े हैं तो बाहर आके बोलेंगे 25 का 50, 25 का 50, 25। नहीं होता मेरे भाई, नहीं होता। जितना है उतना, और अगर इतने ही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का तो कोई एक जना अगर उनका चाहने वाला के कोने में से सुन रहा होगा तो यहाँ पे एक छोटे
से बच्चे की स्लेट लेके आओ और चौक लेके आओ, तुम्हारे सामने उसको लिखने के लगाओ कि अंग्रेजी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नहीं लिखता। आप लोगों ने मजाक बना दिए हैं। अरे कानून बनाए जाते हैं, वहां पर कानून तय किए जाते हैं कि नौजवानों के ताल्लुक से क्या कानून बनाए जाएंगे। आज हमारे शरीयत के कानून भी अगर वहां पर बन रहे हैं तो वहां पर एक संजीद की नुमाइंदगी वहां पर चाहिए। कोई नचनियों का कोठा नहीं है वो कि तुम समझ रहे होगे कि इतने सारे वहां पर बैठते हैं तो पत्तों की गड्डियां लेकर जाएंगे और शाम में खेलते बैठेंगे, ऐसा नहीं होगा। नहीं, मैं सोशल क्लब चलाता हूं। अच्छा, अल्लाह रसूल की बातें, जुआ, सारे 2 नंबर के धंधे, और बोल रहे हैं कि मेरा मुकाबला खैरे से नहीं, घुमरे से नहीं। मेरे राजा इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक आध मरतबा अपने भाषण में घुमरे को भी टारगेट करो, खैरे को भी पकड़ो। जहां उठे सुटे 300-500 रुपए वाले को, यूट्यूब वाले को बुलाते, ले मेरा इंटरव्यू ले। आज मैं इम्तियाज जलील को और देता हूं, सुबह दोपहर शाम बस इम्तियाज जलील, इम्तियाज जलील, इम्तियाज जलील। अब तो उनके भी घर वाला बोला था, एक रात में नींद में से उठ गए, मुझे इम्तियाज आया था। दोस्तों, मैं कुछ बातें इसलिए आपको बताना जरूरी समझता हूं कि एक क़यादत जब आपकी खड़ी होती है तो उसका असर कैसा होता है। आज से तकरीबन साल भर पहले या 1.5 साल पहले उस्मानाबाद के कुछ नौजवान लड़के आए। 2 महीने से वो घर के बाहर थे, पुलिस से भागते फिर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस्मानाबाद के किसी चौक के अंदर टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान की जयंती के मौके के ऊपर उन्होंने एक झंडा लगाया। दूसरे दिन शिवसेना वाले, बजरंग दल वाले, वीएचपी वाले वहां पर गए, वो झंडे को निकाल कर फेंका और उस झंडे की जगह उन्होंने अपना झंडा लगाया। माहौल खराब हो गया, गड़बड़ाने लगा। भाई साहब, मैं आपको गारंटी देने वाला हूं, 13 तारीख को बुझने वाली है मशाल पूरी तरीके से। आ जाओ मशाल और फोटो ले लो कि इतने वोट भी हमारे पास काफी है। जाने दीजिए भाई साहब, वो मत दीजिएगा, सबको इख्तियार है इलेक्शन लड़ने का, किसी न किसी को कोई रोकना नहीं चाहिए। किसी ने किसी को बैठा है आपको बैठ जाइए। चाहिए कोई गैर नहीं है, हमारा ही कोई दल्ला है जो लेके घूम रहा है। ये प्रॉब्लम क्या है मालूम क्या? हम जरा से शरीफ क्या हो गए तो ये सारे समझते हैं। यही क्या है साहब, यही क्या, चिंता मत करिएगा। मैंने आपको बताया है, इसी इलाके के अंदर लोगों ने पैसा लेकर आए हैं। एक जनाब ये गए हैं, तुम्हारी कैसी बुझने वाली है, और 4 तारीख के तुम्हारे कैसे बजने वाली है, ये भी देख रहे हैं। भाइयों, देखिए, इलेक्शन लड़ने का इख्तियार सबको है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है,
अगर इस माइकलाल के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो चंद्रकांत खैरे को कटकट गेट के अंदर लेकर आया, तो ये खान का भड़वा है, दलाल है ये। जिसको जो भाषा समझ में आती है समझ ले, और तुम भी रिकॉर्ड कर लो, उसको भड़वा बोला हूं मैंने। खान की भड़वागिरी करने वाले कोई गैर नहीं है, हमारे ही अपनों में से कुछ लोग हैं जिन्होंने 40 साल तक मुसलमानों की क़यादत को खत्म करने का काम किया है। कुत्ते के जैसे कुछ हड्डियां फेंक दो, चाटने के ऊपर चले जाते हैं, चाटने का काम करते हैं। अब तो आ गया 13 तारीख को तेरे बाप को भी यहाँ पर लाके बिठा देना और देखना कि कटकट गेट की आवाम उसका हाल क्या करती है। सबको ये समझना चाहिए कि इम्तियाज जलील, अगर आज नतीजे अगर हमारे हक में नहीं आते हैं, भाई साहब नीचे बैठ जाइए, आप नीचे बैठ के वोट के नीचे करें, तो ये किसकी हार, क्या वजह है कि आज हमारे अपने शहर में, जिसने मुल्क में इतने बड़े इत्तेहाद का पैगाम दिया है, कौन वो लोग हैं, उन्हें पहचानने की जरूरत है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी आपको कहा था, ऐसे ही कुछ लोग हैं। अगर पैसे से इतनी ही मोहब्बत है तो इम्तियाज जलील भी भरी सड़क के ऊपर तेरी झोली में मैं पैसे डालने का काम करूंगा, लेकिन खान का सौदा हमारा प्रोत्साहन हार लेने के लिए मेरे भाइयों कोई नहीं आने वाला। ये तो अल्लाह ने ये मौका दिया कि हम अपनी नुमाइंदगी वहां तक पहुंचा चुके हैं। बस आप लोगों से इतनी इल्तिजा करना चाहूंगा कि 13 तारीख के दिन आप सभी ने अपनी जिम्मेदारी समझिए, एक एक वोट की कीमत क्या होती है, ये बात को समझिए मेरे भाई। आज ये तमाम साजिशें जो चल रही है, जो षड्यंत्र, जो खेल खेले जा रहे हैं, ये आपके सर को झुकाने के लिए किए जा रहे हैं। आपको वो मंजर याद होगा 2019 का रमजान का वो मुबारक महीना, चिकलठाने के काउंटिंग सेंटर के ऊपर वहां पर वोटों की गिनती हो रही, सहरी करके नौजवान लड़के वहां पर दिन भर इस इंतजार में बैठे रहे कि 40 सालों के बाद हमें आज जश्न मनाने का मौका मिलेगा। और अचानक असर की नमाज के वक्त आपको ये खबर आती है कि इम्तियाज जलील 5000 वोट से पीछे हो गया है। आप वो कैफियत कैसी थी, सिर्फ आपकी नहीं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ उस वक्त जो उमरा पे गए हुए लोग थे, उन्होंने मुझसे बताया कि जब हम नमाज पढ़ रहे थे, अचानक ये खबर आई कि इम्तियाज जलील पीछे चल रहा है। मेरे भाइयों, उन्होंने कहा कि हमने वो मंजर देखे जब हिंदुस्तानी हमारे भाई, हमारी माएँ और बहनें हरम शरीफ की तरफ दौड़ रही थी। कईयों ने मुझसे कहा था कि हमने हरम शरीफ के, हमने काबा का खिलाफ पकड़ पकड़ कर गिरा के आपकी कामयाबी के लिए हमने दुआ किए थे।
कि मैं अकेला आपकी नुमाइंदगी में तो था नहीं यहाँ पर, 12 साल में बाहर था, क्यों आपने अपनी क़यादत खड़े नहीं कर पाए? क्यों? 2014 के अंदर यही वो लोग थे जिन्होंने इलेक्शन से एक रात पहले अखबार छापे थे, उर्दू में एक अखबार छापकर नौजवान लड़कों को दिए थे कि जाओ रहमानिया कॉलोनी में, कटकर गेट में, किरारपुरे में, बेरी बाग में यह अखबार बांटो। मैं सलाम करता हूं मेरे नौजवानों को। वो बंडल लेके तो गए थे बांटने के लिए, किसी ने नाले में फेंका था तो किसी ने उस बंडल को आग लगाकर मुझे फोटो भेजी थी और मुझसे कहे थे कि इम्तियाज भाई हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे करके। वो जज्बा था। 2019 के अंदर यही चंदाल चौकड़ी घरों में, अस्पतालों में मीटिंग लगा रहे हैं, अभी भी चल रही होगी। ये फोटो जाएगी तो यकीनन रेट बढ़ने वाला है और पैसा छोड़ना पड़ेगा। यही लोग थे। नहीं आ सकती, सीट आने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। कौन देता वोट, कैसे आते? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना इतना आसान है क्या? आपको हिसाब किताब बताते, वो हिसाब जमीन पर करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हिसाब मेरा रब करता है, मेरा अल्लाह करता है। 13 तारीख के दिन एक दिन आपको मुझे देना है। नौजवानों, हिंदुस्तान की तारीख के अंदर मैं आपको ये गवाही देता हूँ कि ऐसा जश्न पूरे हिंदुस्तान में नहीं मनाया गया होगा जो जश्न इंशाअल्लाह औरंगाबाद देखेगा।